हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। 12th क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। 12th ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ध्यान है तुम्हें, हमने ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस किया है, हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स किया है। ठीक है, वैसे ही हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। कितनी तरह के होते हैं टाइप ऑफ ग्रुपिंग? टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, फर्स्ट है इन सीरीज। कैसे कनेक्ट करते थे हम कैपेसिटेंस को? पैरेलल में कनेक्ट करते थे, सीरीज में कनेक्ट करते थे। वैसे ही हम सेल्स को कनेक्ट करेंगे, सीरीज एज वेल एज पैरेलल दोनों में। राइट। इसके बाद सीरीज में कब कहोगे सेल्स कनेक्ट हैं, कब कहोगे सेल्स हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो पहले हम करते हैं सीरीज ग्रुपिंग। ध्यान से देखना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इजी बहुत है। सीरीज ग्रुपिंग हमने ईएमएफ पढ़ लिया, हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कर लिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस कर लिया है, उसी पे बेस्ड है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, सपोज करो हमारे पास दो सेल्स हैं। फर्स्ट सेल का ईएमएफ है E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है। सेम एज इट इज़ हमारे पास सेकेंड सेल है जिसका ईएमएफ है वो E2 है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R2 है। ठीक है, दो डिफरेंट सेल्स हैं। आगे हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स भी आएंगे। आइडेंटिकल सेल्स क्या होते हैं पहले बता देती हूँ। वो सेल्स जिनका ईएमएफ सेम हो एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो। जितने भी सेल्स हो, नंबर ऑफ सेल्स जिनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो, वो आइडेंटिकल सेल्स होते हैं। यहाँ पे ईएमएफ भी अलग है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग है, इसलिए जो सेल्स हमने यहाँ पे कंसीडर किए हुए हैं दैट इज़ डिफरेंट सेल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब कहोगे ये सीरीज में है? जब एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट हो तब सीरीज में होंगे। सीरीज ही हम कर रहे हैं। तो सपोज करो आपके पास फर्स्ट सेल है ये, ईएमएफ E1, टर्मिनल हैं ये, क्लियर है। इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है। A एंड B टर्मिनल्स हैं। हमने सेकेंड सेल उठाया, सेकेंड के B से जोड़ा एंड इस तरह से कनेक्ट कर दिया, दैट इज C, EMF E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ध्यान से देखो, फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकेंड सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो E1 एंड E2 जो सेल्स हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं। राइट। इसके बाद अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो कैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करोगे? उसके लिए आपको करंट चाहिए और करंट सीरीज में सेम रहता है। इन सीरीज कम्बिनेशन आई की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, चेंज नहीं होता है। आपको आई है वो इन फॉर्म ऑफ आई ही मिलेगा। क्लियर है। I1, I2, I3 इस फॉर्म में नहीं मिलेगा क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन में करंट को फ्लो होने के लिए एक ही पाथ मिलता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आप ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बता दो कितना होगा। अगर आप इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो या इस ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालोगे तो दैट इज़ VAB, यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज़ VAB। क्लियर है। क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। ए का पोटेंशियल ऑब्वियस है, पॉजिटिव टर्मिनल है तो ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली B, तो VA माइनस VB। क्लियर है। निकालोगे कैसे? हमने, अगर तुम्हें ध्यान हो तो पीछे वाले टॉपिक में एक फॉर्मूला किया था इस तरह से, V इज इक्वल टू E माइनस
आई आर, ठीक है। EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, जो सेल के अक्रॉस हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बच जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बच जाएगा EMF में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट सेल का EMF कितना है, E1, करंट कितना फ्लो कर रहा है I, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1, राइट। तो VAB की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है E1 माइनस I R1। इसी तरह से अगर आप निकालो B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल B एंड C, सिमिलरली बिल्कुल सेम पैटर्न पे निकालना है। VBC इज इक्वल टू E2 माइनस I R2, ये होगा, क्लियर है। अब हमें ग्रुपिंग करनी है, तो हमें ये पता है कि जब हमने सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो हमें एक इक्विवेलेंट सेल मिल जाएगा जिसका इन दोनों की ग्रुपिंग के बाद अलग EMF होगा, अलग इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो आफ्टर दैट आपको एक सेल मिला इस तरह से, ठीक है, जिसका EMF है वो E इक्विवेलेंट है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट है, क्लियर है। करंट बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये टर्मिनल कितना था A और ये कितना है C। तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको टोटल EMF बिटवीन A एंड C कितना मिलेगा वो हम निकालेंगे अब, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट हमने निकाला AB का, सेकंड हमने निकाला BC का, थर्ड हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, कितना होगा, वही VAC, दैट इज VA माइनस VC। कैसे निकालें, VA माइनस VC, VAB माइनस VBC, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, कर सकते हो। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यही तो आएगा, राइट। अब यहाँ से देखो वैल्यूज पुट कर दो, VA माइनस VB E1 माइनस I R1 प्लस VB माइनस VC E2 माइनस I R2, ये आ जाएगा। सॉल्व करो, EMF को इकट्ठा कर लो, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन R1 प्लस R2। ध्यान से देखो E1 प्लस E2 को हम लिख दे क्या, E इक्विवेलेंट, माइनस I R1 प्लस R2 को लिख दे R इक्विवेलेंट। यहाँ से देखो VAC की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, VAC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ठीक है। E माइनस आई आर, फॉर्मूला तो यही आना है पोटेंशियल डिफरेंस का। किस किस के बीच में आया, AC के बीच में। AC के बीच में हमें इक्विवेलेंट सेल मिला था जिसमें आपके पास आफ्टर ग्रुपिंग EMF की वैल्यू आ गई, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ध्यान रखना है इसका। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्लियर है। तो सीधा सा मतलब है, अगर आपने किन्हीं भी दो डिफरेंट सेल्स को कनेक्ट किया है सीरीज में, ग्रुपिंग की है सीरीज ग्रुपिंग, तो वहाँ आपके जितने भी सेल्स हैं उनकी नंबर ऑफ EMF सीधे ऐड हो जाएंगे। एंड रेजिस्टेंस निकालोगे तो एज यूजुअल सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली ऐड होता है, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस क्या है, वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, क्लियर है। अगर आपके पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं, फॉर n number of cells क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस प्लस EN, यह आ जाएगा। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस प्लस RN,
राइट, ये आ जाएगा हमारे पास। ये आपकी सिंपल सी सीरीज ग्रुपिंग है। कर लोगे यहाँ तक? इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, जब दो सेल्स आपके पैरेलल में होंगे उस टाइम पे आप कैसे सॉल्व करोगे? सेल्स आर इन पैरेलल, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। दो सेल्स को कब कहोगे कि दोनों सेल्स हैं वो पैरेलल ग्रुपिंग में हैं? ध्यान से देखो, मान लो आपके पास दो सेल्स हैं। फर्स्ट है ये, जिसका ईएमएफ आपको दे रखा है E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ऑब्वियसली आपके पास डिफरेंट सेल्स हैं, आइडेंटिकल नहीं है। क्लियर है? सेकेंड सेल है पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान से देखना है, पहले वाले और इस ग्रुपिंग में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको बताना है क्या डिफरेंस है। सीरीज ग्रुपिंग में एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट था। पैरेलल ग्रुपिंग में एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से और एक सेल का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। सेकेंड सेल का ईएमएफ है वो E2 है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R2 है। क्लियर है? दैट इज A एंड C टर्मिनल्स आपको दे रखे हैं। करंट फ्लो करेगा, ऑब्वियस है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, सपोज करो I करंट यहाँ से आ रहा है। तो पैरेलल ग्रुपिंग में हमने ये पढ़ा है, जब करंट आपका यहाँ पहुँचेगा, ये टर्मिनल आप मान लो B1 है, ये B2 है। B2 पे जब करंट आपका पहुँचेगा तो डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, दैट इज़ I1 एंड I2। राइट, इसी तरह से इसमें करंट कितना है I1, इसमें कितना है I2। यहाँ जब आएगा तो टोटल करंट कितना आएगा I। तो यहाँ पे I की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2। दैट इज़ द की पॉइंट इन पैरेलल ग्रुपिंग। हमने कैपेसिटेंस रेजिस्टेंसेस में भी यही किया है। पैरेलल में हमारे पास वेरी करता है करंट और हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर है? जब इन दोनों सेल्स की ग्रुपिंग आप कर लोगे तो आपको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और एक इक्विवेलेंट ईएमएफ मिलता है और एक आइडेंटिकल इन्हीं की इक्विवेलेंट सेल मिलती है। सपोज करो आफ्टर ग्रुपिंग आपको ये सेल मिल गया। क्लियर है? C A, यहाँ कोई टर्मिनल था आपके पास B2 एंड यहाँ पे कोई टर्मिनल है B1, जिसका ईएमएफ है वो E इक्विवेलेंट आपको मिला और रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट आपको मिला। राइट, हमारे पास जो टास्क है वो ये है कि जो वैल्यू वेरी कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी नहीं करता है, जो वैल्यू वेरी कर रही है करंट की वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? आपने टोटल पोटेंशियल सेल को कितना दिया V, आपने सपोज करो टोटल पोटेंशियल दिया, तो V की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी V B1 माइनस V B2। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज B1 V B1 एंड व्हाट इज V B2। V B1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट, या ये कह सकते हो बिटवीन B1 एंड B2 रेस्पेक्टिवली। V B1 एंड V B2 दोनों हम निकाल रहे हैं, इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B1 एंड B2 टर्मिनल्स। क्लियर है? डिफरेंस भी नहीं कहोगे, पोटेंशियल कहोगे, क्योंकि डिफरेंस तो हमने भी निकाला है, तो आप डिफरेंस भी मत बोलो इसको। B1 एंड B2 इज द पोटेंशियल एट B1, V B1 is the potential at B1 and V B2 is the potential at B2। राइट, अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I1। तो हम सबसे पहले V निकालें ना, तो I1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे निकालें? V हमने निकाला V B1 माइनस V B2, E1 माइनस I1
R1, यही तो होगा। ये हमारे पास फर्स्ट सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बिटवीन B1 एंड B2 फॉर फर्स्ट सेल, जिसका EMF E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है। क्लियर है। अब इसी तरह से सेकंड सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन B1 एंड B2 वो भी तो फाइंड आउट करेंगे हम। तो सेकंड सेल के लिए फॉर सेकंड सेल V यही रहेगा B1 माइनस B2, बट पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। सेकंड सेल के लिए EMF कितना है, E2 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, R2 है। तो वहाँ पे ऑब्वियस है पैरामीटर्स आपके क्या होंगे, चेंज होंगे तो कितना आ जाएगा, E2 माइनस I2 R2, राइट। अब देखो V हमने निकाला फर्स्ट सेल के लिए, वो E1 माइनस I1 R1। V हमने निकाला सेकेंड सेल के लिए E2 माइनस I2 R2। दोनों के लिए क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस। और हमने ये पढ़ा पैरेलल में पोटेंशियल वेरी नहीं करता, तो यहाँ से देखो पोटेंशियल वेरी कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब ध्यान से देखना हम करेंगे क्या। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बहुत अच्छी इक्वेशन है, V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से कर लेंगे, E1 माइनस V बाई R1, और यही तो हमें चाहिए था, E1 माइनस V बाई R1। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, हम I2 निकाल लेंगे, दैट इज़ E2 माइनस V बाई R2। यही तो चाहिए थे हमें। इस दोनों वैल्यूज़ हम उठा के और पुट कर देंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 में। रख दे वैल्यूज़, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू कितनी है, E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2, यही निकालना था। सॉल्व कर लो, E1 E2 को इकट्ठा कर लो, V को कॉमन लेके R1 R2 को इकट्ठा कर लो। सॉल्व करेंगे, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1, इसको कर सकते हैं ऐसे, प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 लिख सकते हैं, माइनस V कॉमन, अंदर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यही आएगा सॉल्व करने के बाद। इसके बाद और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ ले आते हैं। ध्यान से देखो, R1 R2 हमने LCM ले लिया। R1 R2 जब हमने LCM लिया तो हमारे पास आ गया R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2 बाई R1 R2। ये हमने यहाँ से LCM ले लिया। LCM लिया तो R1 कैंसिल, R2 E1, इसी तरह से E2 R1 माइनस V एज इट इज़, ऊपर आ गया R2 बाई R1 R2 प्लस R1 बाई R1 R2। क्लियर है। इसके बाद आपको देखना है, जब सेल्स आपकी पैरेलल ग्रुपिंग में हैं तो आपके पास V क्या होगा, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, यही होगा। आपका जो टास्क है वो यही है कि आपको निकालना क्या है, आपको V इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, और ये हमारा पीछे वाली इक्वेशन से कहीं ना कहीं निकल रहा है। देखो E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ से देखो कि ये तुम्हारे पास E इक्विवेलेंट नहीं है, यही तो आना है E इक्विवेलेंट। तो आपने E इक्विवेलेंट निकाला यहाँ से, एक सेकेंड, सॉरी, I निकाल दिया हमने यहाँ से, I इज इक्वल टू दिस।
उसके बाद हमें पहले वी और फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमारे पास इक्वेशन आई थी I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2 बाई R1 R2। यहाँ से V की वैल्यू फाइंड आउट कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके V निकालोगे यहाँ से तो V आ जाएगा तुम्हारे पास, V को एज इट इज़ रखो, इस पूरे फैक्टर को इधर ले आओ, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अब ये इक्वेशन हम पुट करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है क्या तुम्हारा इक्विवेलेंट नहीं है, E माइनस I R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी और वो हमें मिल गई है, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। सिमिलरली R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। क्लियर है? ये वैल्यू आपके पास पैरेलल ग्रुपिंग जब भी आप करोगे तो आपको पैरेलल ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट EMF इतना मिलेगा। जब दो सेल्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे, डिफरेंट सेल्स को, आइडेंटिकल होंगे तो अलग होगा, आइडेंटिकल होंगी तो डिफरेंस क्या होगा, E1 इज इक्वल टू E2, n सेल्स हैं तो अप टू En। क्लियर है? ये वाली जो वैल्यू है, क्या रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना ही नहीं होता है, इतना ही तो होता है, निकाल के देखो, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यही होता है। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यही तो आना है, R1 R2 प्लस R1, ये 1 बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, R इक्विवेलेंट निकालोगे तो R2 अपॉन R2 प्लस R1, राइट। तो हमने पैरेलल ग्रुपिंग जब भी करनी होगी उस टाइम पे हम इक्विवेलेंट EMF निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी एज दैट ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग। जब हमने सीरीज ग्रुपिंग किया था तब भी तो सेम आया था, इसी तरह से यहाँ पे भी सेम आएगी, राइट। इसके बाद आता है, अगर आपके पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं उस टाइम पे आपके पास रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। अगर आपके पास सेल्स हैं वो आइडेंटिकल सेल्स हैं, आइडेंटिकल का मतलब EMF सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे आप स्पेशल केस ले सकते हो। इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, सेल्स आर आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है। पैरेलल का ही हम कर रहे हैं अभी, पहले फिर सीरीज का करेंगे। आइडेंटिकल सेल्स से पैरेलल आपने ग्रुपिंग कर रखी है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाई R इक्विवेलेंट, 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस अप टू n टर्म्स आ जाएंगी इसी तरह से। क्लियर है? तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई n, क्योंकि 1 बाई R इक्विवेलेंट आप यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेके, n बाई R, तो R इक्विवेलेंट निकालोगे तो R बाई n, ठीक है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू तुम्हारी पैरेलल ग्रुपिंग में ये आ जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास ग्रुपिंग है वो सीरीज ग्रुपिंग है तो क्या होगा, सेकेंड केस, इफ सेल्स आर आइडेंटिकल इन ग्रुपिंग, या सीधा लिख दो सीरीज ग्रुपिंग, ग्रुपिंग है वो कौन सी ग्रुपिंग है, सीरीज है, तो वहाँ पे आपके पास E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, EMF इक्विवेलेंट सेल का सेम अप टू n टर्म्स, कितना आ जाएगा n टाइम्स ऑफ E, यही होगा n टाइम्स ऑफ E। इसी तरह से रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस भी तो आइडेंटिकल सेल्स का सेम होता है, R प्लस
प्लस n टर्म्स, कितना होगा n r, राइट। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ तक आपको करना है, बाकी करेंगे नेक्स्ट में। ओके।